हेलो फ्रेंड्स, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा चिलर प्लांट का पीपीएम यानी प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है और कैसे करते हैं और क्यों नीड होती है, क्यों ज़रूरत होता है इसको करने के लिए। और ज़रूरत इसलिए होता है उसकी एफिशिएंसी बना रहा है, अच्छे से काम किया। कोई भी चीज़ को अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, आप पीपीएम करते हैं, जो टेक्नीशियन है, सुपरवाइजर, इंजीनियर हैं या मैनेजर लोग कराते हैं, तो उनका मेन मोटो होता है कोई ब्रेक डाउन ना हो और अच्छा से एफिशिएंसी बना रहे और कोई भी मशीन जो है मशीनी काम करते रहे अच्छे ढंग से। उसका एक एक पॉइंट में क्या क्या प्लान होते हैं, कितने दिन में क्या चीज होता है और क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, मैं सब आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। देखिए, किसी भी बिल्डिंग में को चलाने के लिए एयर कंडीशनिंग को जो एचबीएसी पार्ट होता है, एचबीएसी में एक चिलर प्लांट होता है। कमर्शियल बिल्डिंग में आपको एक चिलर प्लांट लगाया जाता है और चिलर प्लांट से एक ही जगह चिलर प्लांट से पूरी बिल्डिंग का एयर कंडीशनिंग कंट्रोल किया जाता है। तो उस चिलर प्लांट को पीपीएम कैसे किया जाता है यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे किया जाता है प्लांट के अकॉर्डिंग, साल में एक बार तो वेंडर के थ्रू करते हैं, मैक्सिमम कुछ लोग अपने करते हैं, अपने बंदे रखते हैं, लेकिन हायर स्किल होनी चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए क्यों करना है और सावधानी पूर्वक करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 16 आपको पॉइंट है और डेज आपको राइट साइड में डेज दिया हुआ है और ये जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आपको स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एक एक करके आप स्क्रीन शॉट लेने से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, डिस्केलिंग ऑफ कंडेंसर एंड चिलर। डिस्केलिंग ऑफ कंडेंसर और चिलर का मतलब होता है, बहुत लोग ऑपरेटर लोग सिर्फ आपको चिलर प्लांट चलाने आता है, ऑन ऑफ करने आता है, लेकिन डिस्केलिंग क्यों करते हैं और कब करना चाहिए, क्या होता है, वो चीजें नहीं मालूम होता है। देखिए, जैसे चिलर प्लांट में एक गोल सा ऐसे रहता है, आपको कंडेंसर रहता है या आपको चिलर रहता है, ये ऐसे पाइप सा दिखता है और इसके अंदर ये पतला सा ट्यूब रहता है, ये ट्यूब रहता है, यानी ऐसे आपको दिखता होगा। मैं बता देता हूं कैसे दिखता है। जैसे ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। ये जो ट्यूब के अंदर से पानी यानी कॉपर ट्यूब लगी रहती है, पानी का प्रेशर जाता है कंडेंसर पंप के थ्रू या चिलर पंप के थ्रू। तो इनका देखिए ट्यूब, देखिए आपको डिस्केलिंग और कंडेंसर और चिलर यानी ट्यूब को डिस्केलिंग किया जाता है। आपको एचसीएल यानी एचसीएल जो है एसिड होता है उसको पानी में मिक्सअप करके और पंप के थ्रू एक बार से इन किया जाएगा, आउट किया जाता है और उसको उसको क्लीन किया जाता है। पूरी ट्यूब क्लीन रहेगा। आपको चिलर प्लांट का कोई भी रेफ्रिजरेंट का हाई प्रेशर अगर कंट्रोल है तो उसका एफिशिएंसी बना रहेगा। तो हाई हाई प्रेशर बढ़ता है यानी कंडेंसर का ट्यूब जो है ब्रेक हो गया है, जाम हो गया है, तो डिस्केलिंग की नीड है। तो वो हाई प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपको डिस्केलिंग ऑफ कंडेंसर किया जाता है। उसी तरह डिस्केलिंग ऑफ चिलर भी किया जाता है। उसका जो है आपको एफिशिएंसी बना रहा है और ठंडा पानी क्रॉस करते रहेगा एचयू में और सही तरह से पहुंच जाए, तो उसको भी डिस्केलिंग करते हैं एसिड के थ्रू। लेकिन वो कम होता है, लेकिन कंडेंसर ज्यादा होता है क्योंकि कूलिंग टावर जो है आपको खुले में रहता है, वहाँ स्टेनर लगे होते हैं, यहाँ फिंस लगे होते हैं, बहुत सारी चीजें लगते हैं कूलिंग टावर में, उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। लेकिन वहां से गंदे पानी कोई भी पानी आता है उससे क्रॉस होकर गुजरता है, तो बार बार पानी को घूमने की वजह से आपको स्केल जम जाता है। स्केल को हम क्लीन करने के लिए आपको एक्सीएल का यूज करके उसको क्लीन करते हैं। तो आपको पूरे एक साल में आपको जो एक बार आपको पानी का पैरामीटर मेंटेन करना होता है और वहाँ बिल्डिंग में आपको जो सॉफ्टनर प्लांट होता है, अगर पानी का अगर गड़बड़ हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, तो प्लांट का एफिशिएंसी सही नहीं होगा और प्लांट का जो है हाई प्रेशर बढ़ेगा और ट्यूब उसका जाम हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। इसलिए उसको क्लीन करते हैं। एक साल में ऐसे रूल्स है, बार बार करने से ट्यूब जो है कॉपर के ट्यूब बनी रहती है, वो गल सकता है एसिड के थ्रू, इसलिए एक साल में एक बार करना चाहिए। फिर डिस्केलिंग ऑफ वाल्व, जितने भी लाइन में इन आउट सब जगह आपका वाल लगे होते हैं, वाल में से पानी का रास्ता खुला है, ओपन है, क्लोज ओपन क्लोज हम करते रहते हैं। आपको उसमें ऑयलिंग भी करते हैं, लेकिन उसमें स्केल जम जाता है तो ना वाल ना ओपन होगा ना क्लोज होगा,
उसको भी वाल को भी हम डिस्केलिंग करते हैं। उसको आपको थोड़ा सा एसिड में पानी में डालकर और उसको उसमें डुबो कर कुछ घंटों के लिए रख देते हैं और क्लीन करके फिर वापस उसमें लाइन में लगा दिया जाता है। तो डिस्केलिंग ऑफ वाल्व्स होगा। सर्विसिंग ऑफ सीडीएस स्टेनर, कंडेंसर का जो स्टेनर, जो स्टेनर को उसको खोल के नट बोल्ट और खोल कर गया और उसको जाली को उसको क्लीन करके और फिर वापस लगा देते हैं। ये भी 365 डेज, ये भी 365 डेज, ये भी 365 डेज का मतलब होता है 1 ईयर पे करते हैं। फिर सर्विसिंग ऑफ चिल्ड वाटर स्टेनर, चिल्ड वाटर का भी स्टेनर पंप के साथ में लगा होता है, उसका भी क्लीन वैसे ही करते हैं जिस तरह कंडेंसर करते हैं, तो सेम एज इट इज सेम होता है। रिप्लेसिंग ऑफ कंप्रेसर वायल, 1 साल में एक बार यह कंप्रेसर वायल रिप्लेस किया जाता है ताकि आपको कंप्रेसर जो भी है जो घिसने वाली पार्ट्स है, जो फ्रिक्शन होता है उसमें पार्ट्स कोई टूटा हो, उसमें मिक्सअप ना हो, इसलिए ऑयल को पूरी तरह से निकाल लिया जाता है और फिर दूसरा ऑयल उसमें फिलअप कर दिया जाता है। वो भी 365 डेज में किया जाता है। फिर रिप्लेसिंग ऑफ डिहाइड्रेटर एंड ऑयल फिल्टर, आपको ड्रायर ऑयल फिल्टर रेफ्रिजरेंट को आपको फिल्टर करता है, उसको भी 1 साल में एक बार उसको रिप्लेस कर देना चाहिए जिससे आपको फिल्टर हो सके और मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर सके रेफ्रिजरेंट का। तो ये डिहाइड्रेटर या आपको ड्रायर को रिप्लेस करना नीड होता है। फिर आता है चेकिंग ऑफ ग्रीजिंग मोटर बेयरिंग, मोटर के बेयरिंग है उसकी जो ग्रीजिंग चेक करना है, सूखा तो नहीं है, ड्राई नहीं हो गया है, या मूवमेंट उसका सही फ्री चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ग्रीसिंग भी उसको चेंज करना है ग्रीस गन के थ्रू या उसका हाइड्रोलिक होता है, जैसा इसको सुविधा है वैसा ग्रीसिंग करना है आपको। तो ग्रीसिंग आपको कितने दिन में करना है? 90 डेज यानी 3 मंथ में आपको करनी है ग्रीसिंग। चेकिंग ऑफ एडीएस पैनल, जहां आप बड़े बड़े चिलर प्लांट और ज्यादा प्लांट होते हैं वहां पे एटीएस पैनल लगा होता है यानी ऑटो ट्रांसफार्मर जो है पैनल लगा होता है, उसको सर्विसिंग आपको 1 से 20 दिन में आपको करना चाहिए। या आजकल में कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है, लेकिन पहले जो हर जगह जो आपको एटीएस आपको पैनल लगा रहता था। फिर आता है चेकिंग ऑफ कैलिब्रेशन और मेजरिंग डिवाइस, जितने मेजरिंग डिवाइस कैलिब्रेशन है आपको 1 साल में एक बार आपको कराना जरूरी होता है। कोई एरर हो, प्लस माइनस हो, तो हमें पता चल जाएगा जो सही आपको पैरामीटर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। दिखा रहा है तो उसको अगर कैलिब्रेशन किया रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। ये भी 120 डेज पे कराना है। चेकिंग ऑफ कंट्रोल एंड सेफ्टी, जितने भी सेफ्टी डिवाइस चिलर प्लांट का है सबको आपको 120 दिन में 120 डेज में आपको सबको चेक करना है जो ये काम कर रहा है कि नहीं, जैसे एलपी स्विच काम कर रहा है कि नहीं, प्रेशर स्विच काम कर रहा है कि नहीं, आपको हाई प्रेशर स्विच या टेम्परेचर मीटर या टेम्परेचर जो भी है, जितने भी सेफ्टी आज है सारे सेफ्टी को आपको चेक करना है, कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं वायर सेंसर तो नहीं निकल गया, सबको प्रॉपर ढंग से आपको 120 डेज पे आपको चेक करना है। फिर उसके बाद मेजरिंग ऑफ मेन मोटर, मोटर को मेजरिंग 1 साल में करनी होगी आपको। चेकिंग ऑफ इंसुलेशन आयर देखना होगा और अर्थिंग रेजिस्टेंस देखना होगा आपको। एज ए सेफ्टी के रूप में कंप्रेसर को सेव करता है, जलने से बचाएगा और सही काम करते रहेगा, तो ये सेफ्टी है ये भी आपको 1 साल में एक बार कराना है। चेकिंग ऑफ कंप्रेसर एंड मोटर फाउंडेशन, किसी भी मोटर फाउंडेशन या पंप लगा हुआ है कंप्रेसर लगा हुआ, उसको फाउंडेशन को अच्छे ढंग से आपको टाइटनेस करनी है, उसका अलाइनमेंट भी देखनी है, वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है, वो तो तरीका होता है उसका वाइब्रेशन देखने का। जो परफेक्ट होते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, आपको हाथ लगाकर स्क्रू ड्राइवर लगाकर और उसको वाइब्रेशन को बैलेंस करके या आवाज की कंडीशन पे वो पता कर लेते हैं वाइब्रेशन है क्या है। चेकिंग ऑफ द कंप्रेसर मोटर एंड अलाइनमेंट, मोटर और अलाइनमेंट भी इसमें करना जरूरी होता है। अलाइनमेंट अगर खुलता है थोड़ा भी कंप्रेसर, कुछ भी अगर नहीं खुलता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ भी अन भी होगा तो अलाइनमेंट अगर गड़बड़ हो गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसलिए आपको अलाइनमेंट देखना जरूरी है। फिर ओवरऑलिंग ऑफ कंप्रेसर का पूरी ओवरऑलिंग आपको
ये एक एक चीज आपको, स्पेयर पार्ट जो भी है सब चीज आपको देखना है। सही आवाज कर रहा है, वेन सही काम कर रहा है, और कंप्रेसर सही काम कर रहा है, मोटर सही काम कर रहा है, ओवरऑल आपको सब चीज देखना होता है। तो चिलर प्लांट का आपको पूरा एक एक चीज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी पीपीएम मैंने लिखा हुआ, यानी प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, आपको एक साल के अंदर क्या क्या होना है सब एक एक चीज मैंने बता दिया। अगर आपको छूट गया हो तो कमेंट में लिख के और पूछ सकते हैं जी ये क्यों नहीं बताया। आप पूछेंगे तो और अच्छा से आपको मैं बता दूंगा। लेकिन आपको चिलर प्लांट का जो मेन जो बिल्डिंग का पार्ट्स होता है उसको अच्छे ढंग से स्टडी करना है। और आप प्लांट चला रहे हो तो उसको देखिए और पैरामीटर को देखिए। पैरामीटर या रीडिंग लेने का मतलब यही होता है जो पैरामीटर घट बढ़ रहा है, पहले जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बाद जो ऐसे हुआ और एक साल के एंड में कैसे पैरामीटर बदल गया। इसीलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उसको मेंटेन करने के लिए और उसकी लाइफ बना रहेगा और टेम्परेचर भी कंट्रोल करेगा और इफिशिएंसी भी आपको मेंटेन रहेगा। ये मैं जो आपको टेक्निकल वीडियो जो है इस इक्वली में एक जो बनाता ही हो और एक जो इंग्लिश स्पोकन, तो आपको अच्छे ढंग से सप्ताह में 2 ही वीडियो होता है, उसको अच्छे से दिखिए और लोगों को दिखाइए और सिखाइए। जो नीडफुल है, जिनकी जरूरी है सीखना चाहते हैं उनको दिखाइए और उनको वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। और सब्सक्राइब आपने कर दिया है आपको करने की जरूरत नहीं है, और अदर फ्रेंड से कराइए। ये वीडियो मेरा बहुत ही नीडफुल होगा। और चिलर प्लांट का मैंने एक एक चीज है, ट्यूब कैसे होता है, आप अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसको ध्यान से देखिए। जो वेंडर आता है उनसे क्वेश्चन पूछिए क्यों होता है, कैसे होता है, तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा और प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। थैंक यू।